हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू फ्लुएंट विद शिवी। आज हम सीखने वाले हैं शॉर्टकट इंग्लिश, यानी इंग्लिश शॉर्टकट में। जैसे कि अगर आप एक सेंटेंस सीख रहे हो तो उसके 10 कितने अलग अलग यूज है वो भी साथ में सीख जाओ, तो इतना ज्यादा लर्न करने की कोई झंझट ही नहीं होगी, राइट। एंड इंग्लिश हो जाएगी शॉर्टकट में फटाफट से। नो ग्रामर रूल्स कोई पैटर्न्स कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस इन सेंटेंसेस को याद कर लीजिए एंड उन्हें कौन सी सिचुएशन में यूज किया जाता है उतना ही देख लीजिए। बस उतना याद करके भी आप उतनी सारी सिचुएशन में शॉर्टकट में फटाफट से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 जो है इस वीडियो का वो है क्विक रिप्लाईज ऑन अग्रीमेंट एंड ऑल। जैसे कि मैं सेंटेंस बोलूंगी उसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे आ जाएगा, तो इतनी सिचुएशन में इसको आप यूज कर सकते हो, इन शब्दों को या इस वाक्य को इतने सिचुएशन में यूज कर सकते हो। जैसे कि पहला है इट डिपेंड्स, तो आप इतनी सिचुएशन में इट डिपेंड्स जो है इसे बोल सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज आई सी। नेक्स्ट इज दैट वर्क्स। नेक्स्ट इज नो बिग डील। Next is sounds good. अब मैं आपको देती हूँ एक मिनी चैलेंज। इनमें से आपको एटलीस्ट एक सेंटेंस आज के दिन में यूज करना है, चाहे दोस्तों के साथ यूज करो, पेरेंट्स के साथ यूज करो, किसी के भी साथ यूज करो, एक तो यूज करना है मिनिमम। हो सके तो अगर सारे आपकी सिचुएशन में फिट बैठ रहे हो तो सारे यूज करो। पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो इज पर्सनल कॉन्फिडेंस। अब इस पार्ट 2 में कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हो आई एम गुड, आप इन सारी सिचुएशन में इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज आई गॉट दिस। नेक्स्ट इज गिव मी अ सेकेंड। Next is, that's fine. Next is, fair enough. हर सेंटेंस को 3 सिचुएशंस में यूज करो एंड आप ऑटोमेटिकली फटाफट से इंग्लिश बोलना सीखने लगोगे। धीरे धीरे ही तो चीजें स्टार्ट होती है, एक एक वर्ड एक एक सेंटेंसेस से ही बोलना, पूरे सेंटेंसेस में पूरे पैराग्राफ्स में बोलना आप स्टार्ट कर सकते हो। पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो इज ओपिनियंस एंड रिएक्शंस। तो चलिए इन पे कुछ देख लेते हैं। जैसा कि वर्ड हो गया एब्सोल्युटली, तो इसे इन सिचुएशंस में भी यूज किया जा सकता है। देन हो गया नॉट रियली। देन हो गया आई डोंट थिंक सो। देन एग्जैक्टली। Sounds like a plan. है ना इस तरह का शॉर्टकट इन इंग्लिश कि भाई एक आध दो सेंटेंस आप सीख लो, उसका यूज 10-15 जगह पे हो जाता है, राइट। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं एंड इसे डिटेल में और बताऊं, डिटेल में बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बताओ जो आप मल्टीपल अलग अलग जगह पे उसका इस्तेमाल कर सकते हो, देन लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो। अब देखते हैं पार्ट 4 ऑफ दिस वीडियो विच इज एवरीडे रिस्पॉन्सेस। जैसे कि आप कहो नो वरीज, तो इसका यूज भी इतनी सिचुएशन में आप कर सकते हो। देन टेक केयर,
Then see you soon. Then let's go. Then calm down. Part 5 of this video is problem solving or boss mode. जैसे कि अगर आप कहो I'm on it, तो उससे भी आप इन सिचुएशंस में यूज कर सकते हो. अगर आप कहो no problem, तो उसे भी इन सिचुएशंस में यूज कर सकते हो. Then I'll handle it. Then not a chance. You got it. Part 6 of this video is everyday life boosters. अब इसमें भी कुछ इस तरह के क्विक रिप्लाईज हम देख लेते हैं. जैसे कि अगर आप कहो right away, तो उसका भी यूज इतने सिचुएशंस में हो सकता है. Then hang on. By the way. Guess what? Long time no see. सो गाइस, आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह से और डिटेल में इस तरह की वीडियोस बनाऊं, देन मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए. एंड आज के लिए आपके लिए ये गोल है कि डेली लाइफ में कम से कम 5 इस तरह के सेंटेंसेस यूज कीजिए. एंड ऐसे सेंटेंसेस सीखिए गाइस जो मल्टीपल सिचुएशंस में यूज कर सकते हो. ऐसी इंग्लिश ना सीखे बस वो एक जगह यूज हो गई, फिर कुछ मतलब ही नहीं है उसका. राइट? इंग्लिश जो है वो जैसे आपकी खुद की लैंग्वेज है ना, उसी तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है. इसे लैंग्वेज की तरह सीखो, इसे सब्जेक्ट की तरह मत सीखो. ठीक है? See you guys next time in the next video. Until then, take care and keep learning.